नमस्कार दोस्तों, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर राजस्थान का भौतिक विभाजन पार्ट 2 पढ़ते हैं। जो बच्चा प्रथम पाठ नहीं देखा है वो जाकर जरूर देखें। सबसे पहला आज का क्वेश्चन, विश्व का सबसे घना मरुस्थल कौन सा है? वो है थार का मरुस्थल, यानी सबसे घना मरुस्थल है। फिर युवा मरुस्थल किसे कहा जाता है? यानी सबसे युवा मरुस्थल किसे कहा जाता है, यानी ये बाद का बना हुआ मरुस्थल है। तो कौन सा मरुस्थल है? वो है थार का मरुस्थल। और मरुस्थल है वो पुराने मरुस्थल हैं, लेकिन ये सबसे नया यानी बाद में बना हुआ मरुस्थल है, इसलिए इसको युवा मरुस्थल कहा जाता है। फिर सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? यानी सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? ये मनुष्य नहीं, ये मरुस्थल है, ये गलती से लिखी गया। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? वो है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर सर्वाधिक आबादी पाई जाती है, यानी अन्य के कंपेरिजन में यहाँ पर सर्वाधिक आबादी पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा हो गया? वो है थार का मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, यानी जैव विविधता वाला मरुस्थल, यानी यहाँ पर मरुस्थल होने के बावजूद बाद में वृक्ष वन्य जीव यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं, यानी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। और अन्य मरुस्थल हैं वहाँ पर जैव विविधता बहुत कम है, यानी न्यून है, लेकिन अन्य की तुलना में इस मरुस्थल में सर्वाधिक वन्य जीव या जैव विविधता पाई जाती है, जिसके कारण थार मरुस्थल कहा जाता है। यानी तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? वो है थार का मरुस्थल। सर्वाधिक घनी आबादी घनी मरुस्थल किसे कहा जाता है? यानी सबसे धनी मरुस्थल, ये धनी है क्योंकि सर्वाधिक आबादी वाला है, सर्वाधिक वनस्पति वाला है और जैव विविधता वाला है, इसलिए इसे धनी मरुस्थल कहा जाता है अन्य की अपेक्षा में, इसलिए इसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। तो कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। ठीक है। फिर अगला, थार के मरुस्थल में किस नदी के अवशेष मिलते हैं? यानी थार, अब फिलहाल थार का मरुस्थल है, यहाँ पर प्राचीन समय की कौन सी नदी बहती थी या किसके अवशेष मिलते हैं? वो कौन सी नदी है? वो सरस्वती नदी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सालों पहले यानी कुछ दिनों पहले यहाँ पर शोध किया गया जहाँ से सरस्वती नदी का यहाँ पर पानी मिला, जिसके कारण ये मिल होता है कि यहाँ पर पहले सरस्वती नदी बहती थी। तो अब यहाँ कौन है? थार का मरुस्थल। इससे पहले सरस्वती नदी बहती थी, तो यहाँ किस नदी के अवशेष मिले हमें? सरस्वती नदी के। थार के मरुस्थल को डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने क्या खाया? यानी ये डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने थार के मरुस्थल को क्या खाया है? तो उसे रुक्ष क्षेत्र खाया। क्या क्षेत्र खाया? रुक्ष क्षेत्र। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को चीनी यात्री, चीन से आया हुआ यात्री हेमंत सोंग ने इसे क्या कहा था? यानी थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसे एक चीनी यात्री आया था हेमंत सोंग, उससे यानी उसने मरुस्थल को क्या कहा था? तो उसे गुर्जरातरा कहा था। यानी गुर्जरातरा प्रदेश गुर्जरों की अधिकता होने के कारण या गुर्जरों का शासन होने के कारण या यहाँ पर गुर्जरों की अधिकता होने के कारण से उन्हें गुर्जरातरा कहा है। यानी पश्चिम मरुस्थल क्या कहा है? गुर्जरातरा प्रदेश। अगला क्वेश्चन, लाठी सीरीज कहाँ पाई जाती है? ये लाठी सीरीज है, यानी यहाँ पर कहाँ पाई जाती है बताते हैं इसके बारे में। क्या है? जैसलमेर और जिले पोखरण से मोहनगढ़ के बीच लाठी सीरीज में यहाँ पर अच्छा पानी है, यानी स्वच्छ जल है। यहाँ पर घासें भी अधिक होती है, मुराड़ है, कोंकण, यहाँ पर अच्छी घासें होती है, अच्छी ये जल पट्टी है जहाँ पीने योग्य पानी है, जिस कारण इसे लाठी सीरीज कहा जाता है। तो वहाँ पर है कहाँ पर? जैसलमेर जिले के पोखरण से मोहनगढ़ तक ये लाठी सीरीज पाई जाती है। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? इसे चंदन नलकूप को कहा जाता है। कहाँ पर है? जैसलमेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पाया जाता है? यानी अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पाया जाता है? तो वो है जैसलमेर। ये फेमस स्थल है, याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए याद रखना जैसलमेर। बाफोल्डर कहाँ पाए जाते हैं? ये बाफोल्डर कहाँ पाए जाते हैं? अब नए जिलों के अनुसार तो है फलोदी, लेकिन पुराने जिलों के अनुसार ये है जोधपुर। फलोदी कहाँ पर था? जोधपुर जिले का था। अब लेकिन फलोदी को जिला बना दिया गया है, जिसके कारण से इसका उत्तर ठीक है फलोदी जिला। बाफ फोल्डर कहाँ पाए जाते हैं? तो फलोदी में। फिर अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यानी घग्गर नदी है, उसकी बेसिन को हनुमानगढ़ जिले में स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है? तो नाली क्षेत्र। क्या कहा जाता है? नाली क्षेत्र। घग्गर के मैदान उत्तर पूरी
यानी उत्तर पूर्वी उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तर और पूर्वी उपजाऊ मिट्टी है उस क्षेत्र को, घग्गर के मैदान है, उसे क्या कहते हैं वहां स्थानीय भाषा में? वो कहते हैं बग्गी। बग्गी याद रखना। नाली और बग्गी ये याद रखना। नाली तो बहुत से एग्जाम में पूछ लिया गया है, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन बग्गी का है वो बहुत कम एग्जाम पूछा गया, जिससे ये क्वेश्चन आने के अधिक चांस है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है? सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है? गंगानगर जिले में। कितने दिन? 27 दिन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, जो हेड नाडा कहाँ पाए जाते हैं? ये जोड़ नाडा कहाँ पाए जाते हैं? जो पानी एकत्र के स्थल है या साधन है जिसे पानी एकत्रित करते हैं, ये कहाँ पर होते हैं? जो हेड नाडा, तो वो शेखावाटी क्षेत्र में होते हैं, जोड़े में। ठीक है। फिर अगला, बीड़ कहाँ पाए जाते हैं? ये बीड़ पूछा है। बीड़ कहाँ पाए जाते हैं और बीड़ ये दो अलग अलग है, याद रखना। बीड़ कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी में। और बीड़ किस नदी की बेसिन में पाए जाते हैं? वो है चंबल नदी। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर यहाँ पर ये बीड़ पाए जाते हैं। कोटा सर्वाधिक देखें तो बीहड़ जो चंबल नदी की सर्वाधिक इस नदी पर बेसिन में पाए जाते हैं। ठीक है। कांथली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांथली नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तोरावाटी। क्या कहते हैं? तोरावाटी, जो सीकर जिले में। ठीक है। तोरावाटी कहते हैं कांथली नदी। ठीक है। खंडाला पहाड़ियों से निकलती है नदी, याद रखना। चूरू के सीमा पर आकर ये खत्म हो जाती है। कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? कौन कौन से जिले हैं वो? नागौर और अजमेर। कुब्बड़ पट्टी ये फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण से ये एक जलीय पट्टी है, यानी यहाँ पर फ्लोराइड की अधिक मात्रा है और वहाँ के लोग कुब्बड़ यानी पीठ में कुब्बड़ निकल जाती है, यहाँ पर हड्डियाँ बहुत कमजोर होने लगती है, यानी कुब्बड़ निकलने के कारण से ये कुब्बड़ पट्टी के नाम से जानी जाती है। और नागौर और अजमेर में ये कुब्बड़ पट्टी है। मकराना श्रेणी में किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी मकराना किस कारण से प्रसिद्ध है? वो है सफेद संगमरमर कारण, यानी सफेद संगमरमर के कारण ये मकराना फेमस है। ताजमहल इसी से बना हुआ है, ये याद रखना। मांगलोद श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है जिप्सम के लिए। जिप्सम एक सफेद सफेद बुरादा सा होता है, उसे हम कहते हैं सिम, यानी हम जो मकानों के लिए टाइलें हैं वो बनाते हैं या अन्य काम लेते हैं, उनमें ये काम आता है, जो बहुत कीमती है, जो नागौर में पाया जाता है। मांगलोद श्रेणी में ये प्रसिद्ध है। जायल श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है, ये जायल ही नागौर में है, तो वो फ्लोराइड युक्त जल के लिए जो पट्टी है, कुब्बड़ पट्टी इनकी सारे। फिर अगला, लूणी बेसिन की मुख्य नहर कौन सी है? लूणी नदी है, उनकी बेसिन नहर कौन सी है? बेसिन की मुख्य नहर वो है नर्मदा नहर, याद रखना। 74 किलोमीटर है। लूणी बेसिन का प्रमुख बांध कौन सा है? लूणी बेसिन का तो वो है जोई बांध, पाली में। ठीक है। उमेश ने बनाया था। फिर अगला, गोडवाड़ प्रदेश की पूर्व सीमा को कहा जाता है, यानी गोडवाड़ प्रदेश है, उसकी पूर्व सीमा को क्या कहा जाता है? उसे हम कालाभरा डूंगर कहते हैं, ये याद रखना। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो सांचौर को। ठीक है। पंजाब क्यों है? 5 नदियों का संगम है, इसलिए उसे पंजाब कहा जाता है। सांचौर ही फेमस है, इसे ही राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। 56 की पहाड़ियाँ, ये 56 की पहाड़ियाँ हैं। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो वह बालोतरा से लेकर यानी बालोतरा जिले मोकलसर गांव है, वहां से लेकर सिवाना तक है। ठीक है, ये याद रखना। बालोतरा जिले में है, मोकलसर से सिवाना तक। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? ग्रेनाइट पत्थर होता है, वो सर्वाधिक कहाँ निकलता है? वो जालौर में, और इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। फिर अगला, नाकोड़ा पर्वत प्रसिद्ध है, किस कारण प्रसिद्ध है? कि वह किस जिले में है? ठीक है, वो जैन धर्म का धार्मिक स्थल है, ध्यान रखना। जैन धर्म और बालोतरा जिले में है, लेकिन पहले कहाँ पर आता था? बाड़मेर में आता था, यह याद रखना। बालोतरा बाड़मेर में था, लेकिन बालोतरा अभी एक नए जिला बना दिया गया है। ठीक है। नाकोड़ा पर्वत किस लिए बने? जैन धर्म का धार्मिक स्थल है। रेगिस्तान का माउंट आबू किसे कहा जाता है, या राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? पिपलूद बालोतरा। ठीक है, ये बाड़मेर नहीं है, बालोतरा जिले में है, याद रखना। पहले ये बाड़मेर जिले में था, लेकिन नए जिलों के अनुसार ये पिपलूद बालोतरा में है। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक ईर्ग कहाँ पाए जाते हैं? ये मरुस्थल की, यानी वहाँ पर जो जैसे दोहरे हैं, अलग अलग उनके नाम रखे हैं, उनके अनुसार है। ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं?
जैसलमेर में। यहाँ पर बहुत न्यून वनस्पति होती है, बहुत कम बरसात होती है, यानी दोहरे यानी मरुस्थल है। और सर्वाधिक सर्वाधिक ईर्द के रूप में देखें तो वहाँ पर कहाँ पर है, जैसलमेर में पाए जाते हैं। हमादा क्या है, हमादा एक पथरीला मरुस्थल होता है, पोखरण फलोदी बालोतरा में पाए जाते हैं। ये त्रिभुज के आकार में पोखरण फलोदी बालोतरा, ये पथरीला मरुस्थल होता है ये, ठीक है। ये पोखरण फलोदी और बालोतरा में, याद रखना। अगला रेंग क्या है, रेंग क्या है, ये मिश्रित मरुस्थल होता है। इसमें बालू रेत के साथ साथ मोटे कंकड़ भी पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बालोतरा में, बाड़मेर में, जालौर में, सांचौर में, सीकर में, झुंझुनू में, जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सांचौर, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर यहाँ पर पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है, यानी जो बच्चा इस चैनल पर नया है संदीप ऑनलाइन एजुकेशन पर, वो सब्सक्राइब जरूर करे, लाइक करे, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और ये क्लास है जो राजस्थान पुलिस की भर्ती है उनके लिए, पशुचर परिचर की भर्ती है उनके लिए, और आने वाले रीट पात्रता परीक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राजस्थान जीके जो राजस्थान में होने वाली हर एग्जाम के लिए पूछा जाता है, ये याद रखना। क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं आपको बढ़ा रहा हूँ उनसे जो क्वेश्चन आएंगे उनसे बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान रखना। और बच्चा चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करे, लाइक करे, और अपना टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करे, संदीप ऑनलाइन एजुकेशन नाम है, जिसके आपको ये PDF आपको मिल सके। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।